हेलो डियर, वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल राहुल मिश्रा नर्सिंग पे। आप सभी जितने भी स्टाफ नर्स है, कैंडिडेट है, सबको स्वागत करता हूँ। बहुत सारे लोग जो है जीएनएम बीएससी जो है बातें करते हैं, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस बहाली में बाहर के कैंडिडेट जो है अदर स्टेट के कितना ज़्यादा दिलचस्पी रखे हैं। जी हाँ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है बाहर के कैंडिडेट जिनका अच्छे खासे मार्क्स आ रहा है। वो लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है इसमें, काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि कैसे जल्दी जो है चीज़ें क्लियर हो कि मेरा नौकरी हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, अपने में उलझने से पहले, जीएनएम बीएससी में उलझने से पहले आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि ये जो बाहर के लोग फायदे उठा रहे हैं, ज़्यादातर आज नहीं, नर्सिंग में बिहार में इतना क्रेज कैसे बढ़ा दूसरे स्टेट के देखकर। कहीं कोई हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने गया, वहाँ पे वो पूछा ये आप कहाँ से हैं, कैसे बनते हैं, ऐसे कर कर के जो है लोगों में अवेयरनेस आया, जागरूकता आया, और उससे जो है आज बिहार में नर्सिंग के हज़ारों स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जॉब करने के लिए जो है अपना आगे की रास्ता ढूंढ रहे हैं। कुल मिला के जो भी लोग ऐसे हैं जो जीएनएम बीएससी के ऊपर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपके पास पड़े हुए जो थाली है भोजन का, वो दूसरे कैसे छीन कर ले जा रहा है। बिहार के बहाली के लिए अदर स्टेट के कैंडिडेट इंतजार करते हैं। जी हाँ, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि बिहार में पढ़ने वाले की कमी है, कंपटीशन कमी है, और मैं अच्छे कैंडिडेट हूँ, भले ही अदर स्टेट के हैं, तो मुझे जॉब जरूर हो जाएगा। और बहुत सारे अदर स्टेट के कैंडिडेट बिहार में बहाली के इंतजार करने में वह पहले से रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करा कर रखते हैं। आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? जो लोग पेटिशन डाले हैं उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो बाहर से पढ़ कर आए हैं, भले वो बिहार के ही रहने वाले हैं, लेकिन लोग जो है उनका विरोध, बिहार के ही कैंडिडेट उनको विरोध कर रहे हैं बिहार के, कि जो पेटिशन डाला है, पढ़ने वाला नहीं है, खरीद के लाया है, तो ये किया है तो वो किया है। ठीक है, लेकिन वहीं पे अदर स्टेट के कैंडिडेट आज नहीं, बहुत पहले से रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करा के बिहार में बैठे हुए हैं, टकटकी लगा के देखते हैं कि कब बहाली आएगी, कि मैं इस बहाली को रोक लूँगा और एक पोस्ट मुझे मिल जाएगी। बाहर के जो कैंडिडेट है, श्रृंखला बन रहा है, श्रृंखला बनता है, वो उनको जॉब हो गया, फिर वो अपने चाहने वाले जो बाहर में है, जहाँ के वो हैं, वहाँ बताते हैं कि तुम ऐसे ऐसे करो, पहले ट्रांसफ़र करा के रखो, बिहार में बहाली आएगा, तुम जो है क्लियर कर देना। क्योंकि पढ़ाई का लेवल जो यहाँ पे नर्सिंग का है उतना ज़्यादा खास है नहीं। लोग अगर अपना सेल्फ स्टडी अगर नहीं करे तो यहाँ पे पढ़ाई का लेवल कॉलेज के भरोसे बहुत कमज़ोर है, चाहे वो बीएससी हो, जीएनएम हो। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए बाहर वाले जनरल कैटेगरी में ज़्यादातर सीट जो है ले जाते हैं। बात समझ रहे? कोई जो है यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है नहीं कि इतने परसेंट को जो है हम बाहर वालों को लेंगे, बाकी हम बिहार वालों को ही लेंगे। इसका रीज़न होता है कि अगर जनरल में 2000 सीटें अगर है तो 2000 में से 1000 कैंडिडेट बाहर के जरूर जो है पार्टिसिपेट करके सीटें ले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका रीज़न वही है, मैंने बताया कि पढ़ाई व्यवस्था यहाँ पे बहुत कमज़ोर है। बाहर में राजस्थान में जाइए, यूपी में जाइए, झारखंड में जाइए, कहीं ना कहीं यहाँ से बेहतर व्यवस्था है, बेहतर पढ़ाई का माहौल है नर्सिंग में। तो सबसे पहले जो लोग ये दिमाग लगाते हैं कि एक बिहार के कैंडिडेट बाहर से पढ़ कर आया है, उसको डिग्री खरीदने वाला बता देते हैं, उसको जो है ना पढ़ने वाला बता देते हैं, उनको ज्ञान नहीं है ऐसा बता देते हैं। तो सबसे पहले जो ज्ञानवान लोग हैं, मैं उनको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप बहुत ज्ञानी है, सही बात है, होना भी चाहिए, लेकिन आप उस चीज़ को क्यों नहीं कभी बोलते हैं कि जो पहले से वेट करते हैं बहाली का, और वो अपने स्टेट के बहाली को छोड़ देते हैं, सीएचओ को छोड़ देते हैं जो, लेकिन वो अपने जो है अदर स्टेट यानी बिहार में वह जॉब करना पसंद करते हैं। अब बहुत लोग बोलेंगे कि तो बिना बात की तर्क है, बिना बात की तर्क नहीं है। प्राइवेट कॉलेज में चले जाओ भाई, जो भी ऐसे बात सोचता है, चले जाइए बड़े बड़े हॉस्पिटल में, पुराने से पुराने जो स्टाफ होंगे, जो ट्यूटर होंगे, जो मेट्रॉन होंगे, वह सब दक्षिण भारत का, राजस्थान का जो है मिलेगा।
अगर किसी को मेरी बात गलत लगता है तो चले जाए, जितने भी नर्सिंग ट्यूटर कॉलेज है, नर्सिंग ट्यूटर उसमें होंगे, प्रिंसिपल होंगे, या फिर जो है आपका अगर हॉस्पिटल है तो उसमें मेट्रॉन होगा, या उसमें जो है पुराने स्टाफ नर्स होंगी, वो सब के सब जो है ज़्यादातर जो है देखेंगे तो दक्षिण भारत, राजस्थान जो है इस साइड के जो है, बंगाल इस साइड के जो है कैंडिडेट देखने को मिलेगा। अब जब वो लोग यहाँ पे पहले से ऑलरेडी है ही, तो जैसे ही बहाली आती है वो अपने रिलेटिव में, अपने सखा संबंधी में बता दी रहती हैं, सारा हाल जान रही हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे होता है। वो पहले ही गाइडलाइन, पहले ही जो है रास्ता उनको बता देते हैं कि ऐसे ऐसे करके रखो, ट्रांसफ़र करा कर रखो, तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा, ज़्यादा कंपटीशन है नहीं। और उन लोग ज़्यादातर जो है जनरल कैटेगरी का जो सीटें हैं वहीं से जो है फुल होता है, कटअप भी थोड़ा सा उनका हाई जाता है इन्हीं सब रीजन से। तो सबसे पहली बातें तो वहाँ पे सोचना चाहिए। अब कुछ लोग आएंगे ज्ञान देंगे कि ये सरकार को करना चाहिए, सरकार की बात है, तो सरकार ही तो सब चीज़ करता है, बहाली तो सरकार ही देती है, क्या आप देते हैं बहाली? सारा चीज़ तो सरकार ही कर रही है, तो सरकार ही करेगी ना, हम या आप कोई थोड़ी ना कर सकता है इसमें। तो ये बातें हैं, और वही चीज़ें हैं कि दूसरा छीन कर ले जाए आपके पास से भोजन, या किसी के पास से उसके दूसरे लोग आकर छीन कर ले जाते हैं तो उनको मंजूर है, बहुत अच्छा है। लेकिन अपने यहाँ के लोग भले ही पढ़ाई जाकर बाहर से किए हैं और किसी समस्या से उनको यहाँ पे दिक्कत हो रही है, तो वो अपने ही राज्य के हाई कोर्ट में या जा रहे हैं अपने चीज़ों के लिए, अधिकार के लिए, तो उन लोगों को पेट में दर्द होने लगता है कि ये क्यों हाई कोर्ट चला गया, ये क्यों जो है पिटीशन डाल दिया, मेरा जो है नौकरी छीन रहा है। भाई 5 साल बैठ के रहे तब तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन कोई अपने अधिकार के लिए जा रहा है तो दिक्कत होने लगा कि मुझे जल्दी जॉब नहीं मिल रही है। 5 साल बैठ गए तो अच्छा है, और अभी 6 महीना अगर लेट हो गया तो बहुत बड़ा लेट हो गया, बहुत बड़ा जो है पढ़क्कर बनता है कुछ लोग। तो ये सब चीज़ें होती हैं। कहने का सीधा सीधा मतलब है, अपने लोग से दिक्कत है तो दिक्कत है भारी, लेकिन बाहर वाला आकर घात लगा के बैठे रहता है बहाली का, कि बहाली आए, मजा ले, हम जॉब ले। देखिए ना, कहाँ चले जाइए, हर एक हॉस्पिटल, हर एक जो है नर्सिंग कॉलेज में कुछ न कुछ स्टाफ जो है ज़रूर मिल जाएगा, जो राजस्थान हो, दक्षिण भारत हो, या फिर यूपी मतलब हो, इस सब जगह का, अदर स्टेट का ज़रूर मिल जाएगा। और वो सब कहाँ से फुलफिल होता है? जनरल कैटेगरी से। तो जनरल कैटेगरी का तो आधे सीट ऐसे ही चला जाता है, अगर आधे सीट फुल हो रहा है तो बाहर वाले के हिसाब से ही फुल हो जाता है। जाके देखिए पुराने जो सीएचओ मिलेंगे बिहार में, ज़्यादातर राजस्थान सबका मिलेगा, पता है ना। तो कहने का मतलब है कि अपने से भारी दिक्कत और बाहरी वाले से प्यार, यही बात है, ठीक है। तो जो समझने वाले हैं समझ गए, तो पहले किस पर काम करना चाहिए आप लोग को पता हो गया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।